हेलो एवरीवन, मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ 555 शक्ति चैनल में। और आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर जो कि आजकल काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, उनके घर से मैरिज के लिए काफ़ी उनको प्रेशर आ रहा है। उन्होंने ही पूछा है कि मैम हमें शादी किससे करनी चाहिए? अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हमें, अगर हमारे ट्विन से शादी नहीं हो रही है या मान लीजिए कि ट्विन से ही शादी मैनिफेस्ट करनी है, तो हमें शादी कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं ट्विन से, या अगर ट्विन से शादी नहीं हो पा रही है किसी भी रीज़न से, तो फैमिली प्रेशर मैरिज के बारे में कैसे हैंडल करें और कैसे एक राइट शादी में जाएं, कैसे मैनिफेस्ट करें एक सही पर्सन को, या फिर ट्विन को कैसे मैनिफेस्ट करें। एक्चुअली उन्होंने तो ट्विन के लिए ही पूछा था कि कैसे ट्विन से शादी मैनिफेस्ट करें या कैसे इस प्रेशर को हैंडल करें। और मैं ओवरऑल शादी से रिलेटेड, एक ट्विन फ्लेम है जो, उसको मैरिज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है और वो कैसे अपना मैरिज मैनिफेस्ट कर सकता है अपने ट्विन के साथ, या अगर किसी भी केस में ट्विन के साथ शादी नहीं हो पा रही या ट्विन की शादी किसी और से हो चुकी है, तो आपको कैसे अपने लिए एक राइट पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। क्योंकि ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स प्रिपेयर भी नहीं होते हैं किसी और से शादी करने के लिए। बिल्कुल उनके दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि वो अपने ट्विन से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। ट्विन तो किसी और के साथ मैरिज करके खुश भी हो जाते हैं या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। मे बी जो मैस्कुलिन होते हैं, कई बार जो अनअवेकन होते हैं, वो तो आगे बढ़ जाते हैं, बट एक जो ट्विन फ्लेम जिसको सारा कुछ रियलाइजेशन है, जो डीपली लव में है, वो कभी कभी मूव ऑन नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए आपको? एक राइट पर्सन अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, या फिर अगर किसी भी केस में आपके ट्विन की मैरिज अभी नहीं हुई है, या किसी भी केस में आपकी शादी आपके ट्विन से हो सकती है, तो वो शादी ट्विन के साथ कैसे मैनिफेस्ट करनी चाहिए। तो मुझे जो भी नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में और जो भी डिवाइन गाइडेंस है बेसिकली इस टॉपिक पर, वो मैं आपको ज़रूर ओवरऑल बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ट्विन फ्लेम से शादी होना ये ज़रूरी होता है। और अगर किसी भी कंडीशन में ट्विन से शादी नहीं हो पा रही है तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ट्विन फ्लेम से ही मैरिज हो ये इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी भी होता है, ताकि इस लाइफ टाइम में हम बहुत सारे कर्मास ना क्रिएट करें, ताकि इस लाइफ टाइम में हम एक पीस एंड बैलेंस को अचीव कर पाएँ, ताकि इस लाइफ टाइम में हम स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएँ, जो कि हमारे ट्विन फ्लेम के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम अपने ट्विन के साथ नहीं हैं, किसी और के साथ है, या फिर हम अपने ट्विन के अलावा किसी और से मैरिज करते हैं, एक तो कर्मा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ऊपर से उसके साथ सेटिस्फेक्शन नहीं फील होती। आपको हमेशा ऐसा अधूरापन सा लगेगा, ऐसा लगेगा आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि मैरिड लाइफ में आप खुश नहीं हैं। जब भी आप हैप्पी कपल्स को, जो फिर हैप्पीली मैरिड हैं, ऐसे कपल्स को देखेंगे, आपको हमेशा ऐसा फील होता रहेगा कि काश आपके पास भी ऐसे कुछ होता है, या आप इतने ही हैप्पी होते, काश आपके पास भी एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर होता जो हर तरीके से आपके लिए परफेक्ट होता। आप कमी सी फील नहीं करते, जो कि एग्जैक्टली हमारे ट्विन के साथ हमें ये कमी सी फील नहीं होती। आपको ऐसा फील होता है कि आप अपने ट्विन के साथ बिल्कुल परफेक्ट फील कर सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही आपके पार्टनर को भी आपके लिए फ़ील होता है कि वो आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट फ़ील करते हैं। थोड़ा बहुत अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत इश्यूज़, ये बिल्कुल नेचुरल है, ये लड़ाई झगड़ा या थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। लेकिन जैसे अदर रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं, वैसे ट्विन फ्लेम्स रिलेशन ब्रेक नहीं होते। अगर लड़ाई झगड़ा भी बीच में हो रहा है तो इतना ज़्यादा अपनापन होता है उस रिलेशन में कि आप सामने वाले को छोड़ नहीं सकते, या सामने वाले को इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। सामने वाले के लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं, तो उनकी छोटी छोटी गलतियां आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। इसीलिए अगर आप अपने ट्विन के साथ मैरिड होते हैं या शादी करते हैं, क्योंकि ये रिश्ता जो होता है कई लाइफ से होता है, मतलब पास्ट के कई लाइफ में आप लोग एक साथ रह चुके हैं, या फिर मे बी एक दूसरे के लव में पड़ चुके हैं, या फिर मे बी शादी भी एक दूसरे के साथ कर चुके हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी लाइफ टाइम में रह चुके हैं। तो वो जो मिलते ही एक अपनापन होता है, एक यूनिक सा अट्रैक्शन जो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है ट्विन फ्लेम्स के बीच में। और वैसे भी आप लोगों को पता ही है सारा ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट, कि कितने ज़्यादा वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं और बिल्कुल एक दूसरे जैसे ही होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो मतलब हम वन ऑफ द बेस्ट जो मैरिज कह सकते हैं वो ट्विन के साथ ही हो सकती है, कि अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने ट्विन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कीजिए, ये बहुत अच्छा होता है आपके लिए।
और उसके लिए बेसिकली हमें इनर वर्क ही करना होता है, जिस प्रोसेस में हम सारे लोग हैं। जैसा कि मैं शुरू से अंत तक आपको दुनिया भर की चीज़ें बताती रहती हूँ, ये करिए, वो करिए, ये इशू हील करिए, वो करिए। तो यही प्रोसेस है ट्विन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करने का, क्योंकि हम सारे इश्यूज़ हील करेंगे तब इस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन इन केस, क्योंकि सभी की जर्नी अलग अलग है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम जो ऑलरेडी मैरिड हैं अलग अलग पार्टनर के साथ, कुछ ट्विन ऐसे हैं जो जिनकी मैरिज नहीं हुई है लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से सोसाइटी इश्यूज़ हैं, कास्ट इश्यूज़ हैं, और भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फैमिली इश्यूज़ हैं। तो इन सब किसी भी रीज़न की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से मान लीजिए कि किसी के डीएम की शादी किसी और से हो ही गई और वो कुछ नहीं कर पाई, या फिर डीएफ कुछ नहीं कर पाई, या वो डीएम कुछ नहीं कर पाया, डीएफ की शादी कहीं और हो गई। तो इस केस में क्या करें, क्योंकि एक पार्टनर फिर अकेला रह गया। अब उस एक पार्टनर के लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि आगे की लाइफ वो कैसे मतलब कि बिताएगा, या फिर किसके साथ, उसकी वाइब्रेशन का पर्सन उसे मिलेगा कि नहीं। क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम अंदर से ना अधूरा फील करते हैं, हमेशा अधूरे होते हैं, तो वो कभी किसी और के साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं होती है। एक नॉर्मल पर्सन जो अपने ट्विन से अभी तक नहीं मिला है उसके लिए तो नॉर्मल है, वो मैनेज कर भी सकता है। लेकिन ट्विन से मिलने के बाद में एक ट्विन फ्लेम का किसी और के साथ सर्वाइव करना, एनर्जी मैच कराना, बैलेंस क्रिएट करना उसके साथ में काफ़ी मुश्किल होता है। ट्विन फ्लेम्स अपने रिश्तों में, अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं इस वजह से, क्योंकि वो अंदर से इनकम्प्लीट फील करते हैं। उन्हीं वाइब्रेशन का पर्सन मैनिफेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फर्स्ट केस तो यही था कि अगर आप अपने ट्विन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उनकी शादी कहीं और नहीं हुई है, तो आपको अपने ट्विन का वेट करना चाहिए, तब तक इनर वर्क करते रहना चाहिए, तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आपके पास चांस है। अगर आपके ट्विन की शादी कहीं और हो गई है तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए गॉड ही आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है आगे। और जो लोग भी ऐसे हैं जिनकी जो ऑलरेडी मैरिड हैं अलग अलग पार्टनर के साथ, तो उनको तो हारमोनियस यूनियन मैनिफेस्ट करना चाहिए, जो कि डेफिनेटली होता है। आप हारमोनियसली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हारमोनियसली जस्ट लाइक फ्रेंड, जैसे राधा कृष्णा रहा करते थे, एक दूसरे के लिए बिल्कुल सरेंडर एंड अनकंडीशनल लव को समझते हुए, एक दूसरे के लिए बिल्कुल डिवोटेड, बिल्कुल आप ऐसे रह सकते हैं अनकंडीशनल लव को समझते हुए और बिल्कुल हारमोनियस रिलेशन मैनिफेस्ट करते हुए। और वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा आपके इनर वर्क से। अभी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे आपके इनर वर्क करते करते। और अब दो ऐसे कैटेगरी के ट्विन फ्लेम्स जिनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनकी फैमिली से, जिनकी जो अनमैरिड हैं और जिनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है शादी करने के लिए, और एक दूसरे टाइप के ट्विन फ्लेम्स जिनमें बहुत सारे लोगों के डीएम की मैरिज हो गई है और वो अनमैरिड हैं, या फिर कुछ डाइवोर्सी या कुछ विडो जो शादी करना चाहते हैं अपने ट्विन से, लेकिन किसी भी वजह से उनके ट्विन की शादी कहीं और हो गई है, या फिर उनके ट्विन से शादी नहीं करना चाहते हैं। तो आप सब लोग एक राइट पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, या अपने ट्विन को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, या फिर एक राइट मैरिज लाइफ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए पहले मैं एक केस आपको ज़रूर बताना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जानने लायक है। किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी साधना मेडिटेशन किया है, बहुत सारा मैनिफेस्टेशन किया है, काफ़ी टाइम से आप जर्नी में हैं, फिर भी अगर किसी भी रीज़न से आपके ट्विन की शादी आपसे नहीं हो रही है, या किसी भी रीज़न से आपके ट्विन आपको छोड़ के चले गए हैं और दूसरे से उन्होंने शादी कर ली है, तो ये बस इतना समझ लीजिए कि आपके लिए भी कोई ना कोई बना है। ट्विन से शादी नहीं हो सकती किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में किसी न किसी ऐसे सोलमेट को, या किसी न किसी ट्विन रे को, या किसी न किसी आपके क्लोजेस्ट सोलमेट को ऐसे चुना है ज़रूर अपने लिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें, या वो मतलब इस जर्नी में आपकी हेल्प कर सकें और आप उनकी हेल्प कर सकें और स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें। ऐसा कुछ भी अगर है तो डिवाइन गॉड एंजल आपको खुद ही उस रास्ते पर ले जाएंगे और खुद ही सारा कुछ दिखाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल अपना इनर वर्क करते जाइए, जिस पर्सन से आपकी शादी होनी है वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, और ऑटोमेटिक आप उसके साथ अपना फ्यूचर या फिर डिवाइन गाइडेंस आप उसके लिए रिसीव करना शुरू कर देंगे। एंड ऑटोमेटिक आपको ऐसा फील होने लगेगा कि इसी के साथ आपकी मैरिज होगी, या फिर आपको अपना फ्यूचर दिखने लगेगा कि इनके साथ आपका क्या कनेक्शन है।
बट जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, जिनका कोई रास्ता क्लियर नहीं है, जो बिल्कुल स्टक हैं, उलझे हुए हैं, जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है कि वो आगे क्या करें, कैसे बढ़ें, किससे शादी होगी, किससे नहीं होगी, और ट्विन से भी नहीं हो रही है, और ट्विन भी कहीं और शादी कर चुका है और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, तब आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तब आपको गॉड को क्लियर चॉइस अपनी देने की ज़रूरत पड़ती है। यूनिवर्स में अपने थॉट्स भेजने की ज़रूरत पड़ती है, जो टेक्निक्स मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। और ये टेक्निक्स सभी के लिए सभी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैनिफेस्ट करना चाहता है, जो अनमैरिड है वही, जो भी चाहता है कि उसकी मैरिड लाइफ हैप्पी हो, जो भी चाहता है कि वो एक राइट पर्सन से मिले, राइट पार्टनर से मिले, जो भी चाहता है कि उसको एक लवली पार्टनर मिले जो सपोर्टिव हो, उसकी वाइब्रेशन का कोई पार्टनर उसको मिले, वो सब ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जो मैं अभी नीचे बताने वाली हूँ, जो मेथड्स मैं बताने वाली हूँ। जिन लोगों को मैरिज के लिए प्रेशर आ रहा है उनको भी यही चीज़ फॉलो करनी है। अभी आप रुकिए, मैरिज के प्रेशर को लेट गो करिए, शादी मत कीजिए किसी और से जब तक आपको राइट पार्टनर ना मिले। तब तक आप ये चीज़ें ट्राई कीजिए और 5-6 महीने का, 1 साल का समय मांग लीजिए घर वालों से। तो चलिए ठीक है, तो अब मैं बताना शुरू करती हूँ कि क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ या एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए, आपकी मैरिज के लिए। तो सबसे पहला और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए अपने पार्टनर के बारे में कि आपको अपने पार्टनर के अंदर क्या क्या चाहिए। ये पहला स्टेप है, ये हर किसी को करना ज़रूरी है। कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उसको ट्विन मैनिफेस्ट करना है तब भी करना है, ट्विन से शादी मैनिफेस्ट करना है तब भी ये स्टेप फॉलो करना है। अगर ट्विन नहीं है, कोई और पार्टनर आपकी वाइब्रेशन का आपको अट्रैक्ट करना है, तब भी आपको ये स्टेप फॉलो करना है कि आपको नोट डाउन करना है, आपको सारी वो क्वालिटीज़ लिखनी है कि आपको किससे शादी करनी है और कैसा पार्टनर एग्जैक्टली आपको चाहिए। उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, जैसा आपको चाहिए एग्जैक्ट वैसा ही एक रूपरेखा तैयार कीजिए अपने पार्टनर की, राइट डाउन करके कि कैसा आपको फिगर चाहिए, कैसा पर्सनैलिटी चाहिए, कैसा कमाने वाला, कितना कमाने वाला चाहिए, कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए, एंड एवरीथिंग जो भी आपने अपने दिल दिमाग में सोचा हो एक पार्टनर के बारे में, वैसा चीज़ आप लिखिए और उसको एक अफर्मेशन की तरह हफ्ते में 2 बार आप बोल लीजिए 1 महीने के लिए। मतलब ये सब चीज़ें, ये वाइब्रेशन आपकी यूनिवर्स तक पहुंच जानी चाहिए कि आपको ऐसा ही पार्टनर चाहिए। तो ये तो पहली चीज़ आप करेंगे। दूसरी चीज़ आप करेंगे कि अगर आपकी कुंडली है और आप अपनी कुंडली दिखाइए, आपके मैरिज हाउस में अगर कुछ भी ऐसे ग्रह हैं जो ठीक नहीं हैं तो उनका उपाय करिए और वो नेगेटिविटी रिलीज़ करिए, जिससे कि आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर सकें, चाहे ट्विन के साथ चाहे किसी और के साथ में। अगर कुछ इश्यूज़ होते हैं वहाँ पे, कुछ स्टक एनर्जीज़ होती हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ पे देखिए, चेक करिए, और अगर कुछ भी इश्यूज़ है तो उसके रिलीज़ के लिए कुछ उपाय करिए। अगर उसमें कुछ लर्निंग भी है तो यूनिवर्स से कहिए कि यहाँ पे क्यों मैं स्टक हूँ और यहाँ पे मेरी क्या लर्निंग है, शो मी। तो गॉड आपको वो दिखाएंगे और वो आप रिलीज़ करिए, जिससे कि आप अपनी शादी मैनिफेस्ट कर सकें। तीसरा, जो आपको मैंने पहले भी बताया था एक बार वीडियो में, कि आपको अपना मंगल प्लैनेट ठीक करना है। कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उसकी कुंडली में प्रॉब्लम है, नहीं है, कुछ भी है, बट आपको अपना मंगल प्लैनेट, अगर आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी मैरिज लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, या मैरिज मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो आपको अपना मंगल प्लैनेट ठीक करना है। मंगल प्लैनेट अगर ठीक है तब भी आपको मंगल देव की मंत्र साधना कर लेनी है या मंगल देव के उपाय कर लेने हैं, ताकि आपके रिलेशनशिप और बेटर हों। और किसी भी रीज़न से अगर मैरिज नहीं हो रही है या आप कहीं स्टक हैं तो वो इश्यूज़ रिलीज़ हों, आप उनसे प्रे करिएगा। एंड मंत्र साधना वाली मेरी वीडियो देख लीजिएगा, कैसे मंत्र साधना करते हैं आपको पता लग जाएगा। चौथा पॉइंट, आपको क्या करना है, अपनी बॉडी के अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करना है। अगर आप एक फेमिनिन है, यानी गर्ल की बॉडी है आपकी, तो आपको अपने अंदर डिवाइन फेमिनिन वाली सारी क्वालिटीज़ लेकर के आनी है और एक बैलेंस एनर्जी क्रिएट करनी है, और फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करना है। और कोई मैस्कुलिन बॉडी में है तो वो अपने डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी सारा रिलीज़ करें, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन बिलीफ सिस्टम रिलीज़ करें और अपने अंदर डिवाइन मैस्कुलिन क्वालिटी लेकर के आएँ, और साथ में फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी दोनों बैलेंस करें। फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करने के लिए आप ईड़ा पिंगला नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, रेगुलर करें 10 मिनट तक। ज़्यादातर लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जितने लोग भी मैरिज लाइफ में या रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अंदर से इम्बैलेंस है, इसी वजह से वो उल्टा सीधा रिएक्ट करते हैं या अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, या उनकी एनर्जी सामने वाले को डिस्टर्ब करती है।
और आपकी एनर्जी बैलेंस एंड अट्रैक्टिव नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आप एक राइट पर्सन को या फिर अपने ट्विन को या फिर अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं और वो आपसे एनर्जेटिकली रन कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 5, पांचवा, क्या आपको करना है? शिव और माँ पार्वती की आराधना करनी है। शिव और माँ पार्वती की मंत्र साधना आप कर सकते हैं। शिव और माँ पार्वती का आपको फास्ट वगैरह कर सकते हैं या उनकी आराधना या जैसे भी आप उनकी पूजा आराधना करते हैं उनकी आराधना कर सकते हैं और संकल्प कर सकते हैं या उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आपको दिखाएं कि आपकी मैरिज लाइफ में आप कहाँ स्टक हैं, क्या इश्यूज़ हैं, और वो दिखाएं और उसको रिलीज़ कराने में हेल्प करें ताकि आप ग्रो कर सकें और अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर सकें। ऐसी प्रेयर करना है और रेगुलर उनकी आराधना करनी है। ये आराधना आपको कुछ ही दिन तक करनी है, मे बी 1 महीने या 2 महीने बस। और छठवां और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट, आपको मैरिज से रिलेटेड फियर एंड ट्रॉमा हील कर रहे हैं। डेफिनेटली ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में बात करी है, लेकिन यहाँ पे फिर अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे फेमिनिन्स के अंदर, लड़कियों के अंदर मैरिज का फियर होता है कि वो कैसे मैरिज लाइफ में जाएंगी और क्या होगा, बहुत ही तकलीफ़ होगी या फिर एक अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। बहुत सारी नेगेटिविटी भरी होती है दिमाग में। वो मैरिज के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होती, वो एनर्जेटिकली भी मैरिज के लिए प्रिपेयर नहीं होती। यानी आप इसे यूनिवर्स में मैसेज भेज रहे हैं कि मैं मेंटली और एनर्जेटिकली प्रिपेयर नहीं हूँ एक मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर आप डरते हैं कहीं ना कहीं मैरिज से, या फिर किसी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं या आपके मदर फादर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही है, तो आपने भी कुछ बिलीफ सिस्टम बना लिया है अपने दिमाग में और आप डरते हैं अंदर से, तो भी आप मैरिज मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। या फिर अगर इस कंडीशन में किसी की मैरिज होती भी है तो वो एक गलत मैरिज ही अट्रैक्ट करते हैं, अगर जो बहुत ज़्यादा फियर में, और गलत मैरिज भी अट्रैक्ट करते हैं और उस मैरिज लाइफ में वो काफ़ी स्ट्रगल भी करना शुरू कर देते हैं और उन्हें भी फिर नीड होती है कि उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके, सारे फियर एंड ट्रॉमा को लेट गो करके वो अपनी मैरिड लाइफ को हैप्पी बनाएं। अगर किसी भी कंडीशन में आपने एक रॉन्ग मैरिज अट्रैक्ट कर भी ली है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। बस ये आपकी एनर्जीज़ की वजह से ऐसी शादी आपने अट्रैक्ट कर ली। जैसे ही आप अपनी एनर्जी हील करेंगे आपकी शादी हैप्पी हो जाएगी। आपकी शादी अगर हो गई है तो भी आप अपनी मैरिड लाइफ को सुधार सकते हैं खुद को हील करके। आप किसी सामने वाले पर्सन को या अपने हस्बैंड को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे आप चेंज होने लगते हैं आपकी एनर्जी से आपके अराउंड लोग चेंज होने लगते हैं। और इसका सबूत भी है कि आए दिन बहुत सारे लोग ऐसे शेयर करते रहते हैं कि मैम हमारे हस्बैंड अब अच्छे हो गए हैं, अच्छा रिएक्ट करने लगे हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो गए हैं ना। तो यही कुछ सारी चीज़ें आपको करनी है और इन चीज़ों को ट्राई करिए। आपके मैरिड लाइफ में या मैरिज मैनिफेस्ट करने में या ट्विन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करने में भी आपको यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और अगर ट्विन के साथ मैरिज नहीं भी हो रही है तो अदर पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनके साथ भी आपको यही सारी चीज़ें हील करनी है। और मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो पार्टनर कैसा होना चाहिए। किसी से भी आपको शादी नहीं करनी है, प्रेशर में आके आपको शादी नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि अभी आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो है, अभी आप बिल्कुल मैरिज के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो इस कंडीशन में बिल्कुल भी शादी ना करें, क्योंकि इसमें फिर आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ फिर स्ट्रगल भरी ही रहेगी और आपको हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए फिर से अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। तो ओके फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। और मैरिज से रिलेटेड आप और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये भी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे पता लगे कि आप कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में फिर से कुछ नया चीज़ गाइड कर सकूँ इस बारे में। तो ओके फ्रेंड्स, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। ओम साई।